तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और हम आगे प्रश्न नंबर 181 से आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले के जो वीडियोस हैं, आप लोगों में से जिन्होंने भी नहीं देखे हों, 180 प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। और 180 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम हर एक प्रश्न के बारे में बिल्कुल बेसिक से जीरो से उठाकर आपको समझाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आपकी जो समझ साहित्य की है वो बिल्कुल डेवलप हो जाए। उसके लिए आपको पुराने वीडियोस देखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक। तो जिन्होंने भी पुराने वीडियोस ना देखे हो सभी लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्पित राठौर, विवेक बाबू, देवेंद्र कुमार, ऋतिक मोटवाल, आर के दर्शन गेमर। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। हर्षित शुक्ला, नमस्कार करते हैं। आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रिपोर्टाज साहित्य विधा किस युग की देन है? आंसर करेंगे। रिपोर्टाज साहित्य विधा किस युग की देन है? आंसर करिए। द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या फिर छायावादोत्तर युग। यानी कहाँ से इसकी शुरुआत या फिर हमें विकास एकदम से देखने को यहाँ पर मिल जाता है रिपोर्ताज विधा का। तो ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ताज साहित्य विधा का अगर हम कहें तो शुरुआत हमें जो युग किस युग से मानी जाती है, तो छायावादोत्तर युग से इसकी हमें शुरुआत देखने को मिलती है। यह छायावादोत्तर युग की देन है। रिपोर्ताज साहित्य विधा किस युग की देन है? यह छायावादोत्तर युग की देन है। और अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो रिपोर्ताज रचना की है वो कहाँ से, तो 1940 ईस्वी के आसपास, ध्यान रखिएगा 1940 ईस्वी के आसपास शिवदान सिंह चौहान नाम से जो लेखक हुए हैं, शिवदान सिंह चौहान, नोट कर लीजिएगा, शिवदान सिंह चौहान नाम से लेखक हुए हैं। शिवदान सिंह चौहान नाम से लेखक हुए हैं और इन्होंने रचना लिखी है, रिपोर्ताज रचना। प्रथम, अगर हम प्रथम रिपोर्ताज रचना की बात करें तो इन्होंने ही लिखी है और उसका नाम है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। रिपोर्ताज विधा वैसे होती क्या है? रिपोर्ताज विधा होती है कि रिपोर्टों का संकलन जिस रचना में किया जाए, विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों का संकलन जिस रचना में किया जाए उसको हम रिपोर्टाज विधा कहते हैं। तो रिपोर्टाज विधा 1940 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की और इन्होंने रचना लिखी थी मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। नोट कर लीजिएगा इनकी रचना क्या है। तो इनकी रचना है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। जिंदगी की लड़ाई, नोट कर लीजिएगा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई नाम से इन्होंने एक रचना लिखी है और इसी से रिपोर्ताज विधा की शुरुआत हुई। 1940 ईस्वी के आसपास का समय था। तो जब 1940 ईस्वी की बात हो रही तो 1940 ईस्वी के आसपास का समय हमारा किस युग से संबंधित है? बिल्कुल छायावादोत्तर युग से संबंधित है। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यात्रा व्रत विधा किस युग की देन है? आंसर करिए। यात्रा व्रत विधा किस युग की देन है? यात्रा व्रत विधा किस युग की देन है? आंसर करिए। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर छायावादोत्तर युग। तो अगर हम बात करें, हम पहले तो भारतेंदु जी की जो प्रथम यात्रा वृतांत रचना है जिसका नाम है सरयू पार की यात्रा, वैसे हमें भारतेंदु युग में इसकी झलक देखने को मिलती है, द्विवेदी युग में भी इसकी झलक में देखने को मिलती है। लेकिन उस समय पर क्या था, विधाओं की क्लियरिटी नहीं थी। लेखकों ने रचना लिख दी तो उन्होंने कई बार यात्रा वृत्त विधा को अलग से परख कर नहीं लिखा, अलग से यात्रा वृत्त विधा की पहचान नहीं थी। ये पहचान आधुनिक काल में, बिल्कुल बाद में, अब जाकर इस विधा को जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सरयू पार की यात्रा लिखा है उसको एक यात्रा वृत्त रचना के तौर पर बाद में पहचाना गया। और पहचान किस युग से मिली? यात्रा वृत्त विधा को पहचान किस युग से मिली, किस युग की देन है? तो ये भी आपकी छायावादोत्तर युग की देन है। तो कंफ्यूजन आपको यहां पर ये नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर भारतेंदु जी ने रचना लिखी है सरयू पार की यात्रा, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है, लेकिन उस समय तक यह यात्रा व्रत विधा के अंतर्गत इसको पहचान नहीं थी, सिर्फ रचना लिख दी गई थी, गद्य के अंतर्गत इस रचना को माना गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, छायावादोत्तर काल आया, यात्रा व्रत एक अलग से विधा बनाई गई, तब जाकर ये चीज का निर्णय लिया गया कि सरयू पार की यात्रा एक यात्रा व्रत रचना कहलाई जाएगी। सरयू पार की यात्रा सिर्फ गद्य विधा पर आधारित ही नहीं कहलाई जाएगी, गद्य विधा के अंतर्गत यात्रा व्रत रचना कहलाई जाएगी। तो ये डिसीजन, ये सभी जो निर्णय हैं, और यात्रा व्रत विधा को पहचान किस युग से मिली? तो छायावादोत्तर युग से मिली। क्लियर है? आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 182 का विकल्प डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। तो ट्रिक हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जहां पर भी घुमक्कड़ शब्द का जिक्र होता है, आपको अगर विकल्प में राहुल सांकृत्यानंद देखने को मिल जाए भैया, तो बस आंख मूंद कर सिर्फ राहुल सांकृत्यानंद पर टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं हमारे प्रिय राहुल सांकृत्यानंद जी। इनका जो बचपन का नाम था कह सकते हैं, और जो सही नाम माना जाता है वो है केदारनाथ पांडे। क्या था इनका वास्तविक नाम? क्या था? केदारनाथ पांडे। हमने इस पर चर्चा की है। और इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है। इन्होंने यात्राएं की, एक देश से दूसरे देश की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जहां जहां पर भी ये गए इन्होंने यात्राएं करके रचनाएं लिख दी। कौन कौन सी रचनाएं लिख दी इन्होंने लिख दी मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, बोलगा से गंगा, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, घुमक्कड़ स्वामी, रूस में 25 मास, तिब्बत में 1.25 वर्ष, कनेला की कथा, सतमी के बच्चे, ये सभी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। आप सभी को पहले भी हम इस पर बता चुके हैं। जिन्होंने भी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग मिस कर रहे हैं। पुरानी क्लासेस जरूर से देख लीजिएगा। ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। अगर आप लोग आज ही अगर क्लासेस देखना चाहें तो 4-5 क्लास आज ही निपटा देंगे आप लोग। ज़्यादा यहाँ पर हम बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस क्योंकि नहीं लेते हैं, छोटी छोटी क्लासेस रहती हैं, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट डाउन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट आपको लगेगा। तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? राहुल सांकृत्यानंद। प्रश्न नंबर 183 का विकल्प का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी का आंसर आ भी रहा है, चलिए अच्छी बात है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत रचना किसकी है? आंसर करिए। कल हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। कल जितने भी बच्चों ने क्लास ली होगी उनको याद होगा, कल हमने इन पर चर्चा की है, इन रचनाओं पर चर्चा की है। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? आंसर करिए। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? कल की क्लास में, जिन्होंने भी कल की क्लास देखी होगी, हमने इस रचना के बारे में कल ही आपसे चर्चा की हुई है। आंसर करके बताइए। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी होंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद होंगे, मोहन राकेश होंगे, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल होंगे? आंसर करके बताइए। तो कल हमने आपको मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें, पैरों में पंख बांधकर, हमने क्या बताया था? पैरों में पंख बांधकर एक यात्रा वृतांत रचना है, और वही आपसे पूछा गया है, यात्रा वृतांत रचना है। ये किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है पैरों में पंख बांधकर। आप लोगों को अच्छे से तैयार होगा, हमने आपको कल ही पढ़ाया है। इसके अलावा आपको मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें, ये भी नोट कर लेना है रामवृक्ष बेनीपुरी जी के नाम पर। मील के पत्थर, जंजीरों और दीवारें, पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, ये सभी रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। इन पर स्टार लगा लीजिएगा, और बार बार ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेहूं को भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना गया है, और गुलाब को सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक माना गया है। कई बार हम इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। और आपको इसके अलावा अभी अभी हमने बताई, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत रचना है, और मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें, ये रचनाएं आप रामवृक्ष बेनीपुरी जी की सभी लोग नोट डाउन करके रख लेंगे। करेंगे ना? कौन कौन करेगा भाई, बताओ जरा, कौन कौन करेगा नोट डाउन? जल्दी से बताइए। आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आंसर करिए प्रश्न नंबर 185 के लिए। तो आवारा मसीहा क्या है? आवारा मसीहा एक जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा एक बांग्ला भाषा के उपन्यासकार हुए हैं, शरत चंद्र। जीवनी किसकी है? पहले भी हम कई बार आपको इस बारे में बता चुके हैं। शरत चंद्र है, एक बांग्ला भाषा के उपन्यासकार हुए हैं शरत चंद्र, उनकी जीवनी है आवारा मसीहा। बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। जीवनी के आधार पर अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा ख्याति, अगर किसी रचना को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है तो आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बहुत ही अच्छी से, खूबसूरती से इसको लिखा है। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। यह एक जीवनी है, और किस पर आधारित है? शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित है। ये बांग्ला भाषा के उपन्यासकार हुए हैं शरत चंद्र, उनके जीवन पर आधारित जीवनी है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा की रचना विधा। अभी आपको बताया आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा एक जीवनी विधा की रचना है। किसकी जीवनी है? शरत चंद्र जी की जीवनी है। इसको किसने लिखा है? तो आवारा मसीहा को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है। प्रश्न नंबर 187 के लिए आंसर करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप आंसर को पता कर लेंगे। जीवनी कौन सी है निम्नलिखित में से? क्या भूलूं क्या याद करूं, चिंतामणि, आवारा मसीहा या फिर अतीत के चलचित्र? कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कल हमने चर्चा की है, आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। चिंतामणि एक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और आवारा मसीहा अभी हमने चर्चा की है, यह एक जीवनी है। किसकी जीवनी है? शरद चंद्र जी की जीवनी है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पर आप लोगों को तो बताइए। वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवारा मसीह पर हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है। अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां। कल ही हमने आपको महादेवी वर्मा जी के सारे रेखा चित्र लिखवाए थे, ये चीज आपको क्लियर होंगी। संस्मरण रचनाएं लिखवाई थी आपको, वो भी आपको क्लियर होंगे। महादेवी वर्मा जी के काव्य संग्रह लिखवाए थे, सभी की सभी चीजें हमने महादेवी वर्मा जी की लिखवा दी थी आपको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है? आवारा मसीहा जीवनी है विष्णु प्रभाकर जी की, और इन्होंने यह जीवनी शरद चंद्र जी के जीवन पर लिखी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, बताइए। तो निराला की साहित्य साधना, सबसे पहली बात तो हमें क्या जरूरी पता होना चाहिए कि यह एक जीवनी विधा की रचना है। निराला की साहित्य साधना भी एक जीवनी विधा की रचना है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। निराला की साहित्य साधना एक जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राम विलास शर्मा जी। विकल्प ए सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल। विवेक बाबू, राजेश प्रजापति, ऋतिक मोटवाल, नॉलेज पावर, विजय प्रकाश, अजीत अवस्थी, शुभम पासी, चलिए पीयूष यादव, बिल्कुल सभी के आंसर लगभग सही आ रहे हैं। विकल्प ए राम विलास शर्मा हो जाएंगे निराला की साहित्य साधना के लेखक। यह एक जीवनी है। किसके जीवन की? तो निराला जी के जीवन की। हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, निराले जी के जीवन पर लिखी गई जीवनी है। और इसके लिए रामविलास शर्मा जी को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1970 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए रामविलास शर्मा जी को मिला है। क्लियर है? तो ये चीज भी महत्वपूर्ण है। आपके जो पुरस्कार है वो भी क्लास 12 में है आप लोग, तो ये भी आपको जरूर से जरूर, अगर थोड़ा भी प्रश्न अच्छे लेवल का बनेगा तो हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएं। तो सिर्फ जानकारी के लिए नोट कर लीजिए, एक दो बार नजर डाल लीजिएगा। अगर फंसेगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि 1970 में साहित्य अकादमी मिला है रामविलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है, बताइए। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? तो कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं कहीं पर श्री राम शर्मा देखने को मिलता है। तो इस वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर श्री राम शर्मा होंगे या फिर कोई और होंगे। तो ध्यान रखिए, हिंदी की प्रथम डायरी रचना किसको माना जाता है? मेरी जेल डायरी को हिंदी की प्रथम डायरी रचना माना जाता है। हिंदी की प्रथम डायरी रचना किसको माना जाता है? मेरी जेल डायरी को। बिल्कुल, आज हमने आप लोगों से लाइक करने को नहीं कहा, तो आप लोगों ने लाइक नहीं किया। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा क्लास को, सेशन को। अगर सेशन पसंद आता है, कुछ भी यूजफुल लगता है तो लाइक जरूर कर दिया करिए आप लोग। लाइक से हमें उस चीज को देखकर बच्चों को पता चलता है कि हाँ इस क्लास में कुछ अच्छा है, तब तो इतने लाइक्स आए हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस जो ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, बहुत सारे वीडियोस जो ज़्यादा फेमस होते हैं, चाहे मेहनत कितनी भी कर दें, अगर उन पर लाइक्स नहीं है तो लोग क्लिक नहीं करते। तो जब लाइक्स ज़्यादा होंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ क्लास में कुछ अच्छा है। तो मेरी जेल डायरी हिंदी की प्रथम डायरी रचना मानी जाती है और इसके लेखक नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी हैं। ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसी कारण से हिंदी का प्रथम डायरी लेखक किसको माना जाता है? तो जिन्होंने प्रथम डायरी लिखी उन्हीं को हिंदी का प्रथम डायरी लेखक माना जाएगा। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को हिंदी का प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। और इन्होंने जो पहली डायरी लिखी है वो है मेरी जेल डायरी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पेपर में प्रश्न हो सकता है घुमाकर पूछ लें कि हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है, तो मेरी जेल डायरी है। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? तो मेरी जेल डायरी जिसने लिखी है, यानी कि नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, यही हिंदी के प्रथम डायरी लेखक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आधुनिक काल के प्रथम डायरी लेखक कौन है? तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा चेंज है।
कि वो पूछ रहे हैं कि आधुनिक काल के प्रथम डायरी लेखक कौन है, बताइए जरा। आधुनिक काल के प्रथम डायरी लेखक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। आधुनिक काल के, तो ये सीधी सीधी सटीक जानकारी है, इसको आप स्टार जरूर लगा लीजिएगा। थोड़ा सा पेपर, इस प्रकार के पेपर में प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं तो स्टार लगा लीजिएगा, और आपको सीधा रट लेना है। मैं तो सीधी बात बोल रहा हूं कि आपको ये प्रश्न सीधा रट लेना है। आधुनिक काल के प्रथम डायरी लेखक कौन है, तो आधुनिक काल के प्रथम डायरी लेखक है घनश्याम दास बिरला जी। ये सीधा रट लीजिएगा आप, क्योंकि पेपर में एक दो बार पूछा गया है, वैसे बहुत ज्यादा बार नहीं आया है, लेकिन अगर प्रश्न रिपीट होते हैं तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। तो आपको सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं कि रट लेना है, मतलब रट लेना है। आधुनिक काल के प्रथम डायरी लेखक हैं घनश्याम दास बिरला जी। यहां पर समझाने के लिए कुछ नहीं है, सीधा आपको इस चीज को, इस जानकारी को रट लेना है। जैसे आप मैथ में सूत्र बिना किसी प्रकार का आप तर्क वितर्क किए बिना आपको उसको रट लेते हैं, ऐसे ही आपको ये जानकारी सीधी रट लेना है। आधुनिक काल के प्रथम डायरी लेखक हैं घनश्याम दास बिरला जी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है। तो जिन्होंने भी पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस सवाल में, जिन्होंने नहीं देखी है उनको हम हर एक चीज क्लियर करवा देंगे, बस आप बने रहिए। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती, तो सबसे पहले तो नोट कर लीजिए कि यह एक जीवनी विधा की रचना है। अभी तक जीवनी विधा पर ही बात हो रही है, पिछले काफी सारे प्रश्न आपने देखे होंगे जीवनी विधा पर आधारित ही आए हैं। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है, जीवनी विधा के अंतर्गत आती है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अमृत राय। नोट कर लीजिएगा, इसके लेखक तो हैं अमृत राय, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय। अब आप लोग एक चीज तो जानते हैं कि जो जीवनी होती है वो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर लिखी जाती है। जैसे अभी हमने बात की कि रामविलास शर्मा जी ने निराला की साहित्य साधना लिखी, यानी वो निराला जी के जीवन पर लिखी। और आवारा मसीहा के लेखक तो विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा को किसके जीवन के ऊपर लिखा, तो शरद चंद्र जी के जीवन पर लिखा। ऐसे ही याद रखिएगा कि कलम का सिपाही प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो है ना, उनके जीवन पर लिखी गई जीवनी है। प्रेमचंद जी के जीवन पर लिखी गई जीवनी है, इसके लेखक अमृत राय हैं। तो ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, आपको जानकारी अलग अलग ही फीड रखनी है अपने दिमाग पर। कलम का सिपाही किसके जीवन पर आधारित जीवनी है, प्रेमचंद जी के आधार जीवन पर आधारित। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो अमृत राय है। दोनों ही बातें। और इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज हम आपको जानकारी में ऐड कर रहे हैं जो किसी को अभी तक हमने नहीं बताई है। कलम का सिपाही के लिए 1963 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अमृत राय जी को, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। कलम का सिपाही रचना के लिए, कलम का सिपाही जीवनी के लिए अमृत राय जी को 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये भी आप नई जानकारी नोट डाउन कर लीजिएगा। कलम का सिपाही प्रेमचंद जी के जीवन पर लिखी गई जीवनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कलम का सिपाही एक जीवनी विधा पर आधारित रचना है, अमृत राय ने इसको लिखा है और प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता या प्रकाशक कौन है, बताइए। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता या प्रकाशक कौन है। बनारसी चतुर्वेदी, वियोगी हरि, महात्मा मुंशीराम, हरिवंश राय बच्चन, कौन हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। तो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता है वियोगी हरि। नोट कर लीजिएगा, ये जानकारी भी आप सीधा सीधा दिमाग में फीड कर लीजिए। यहाँ पर समझाने के लिए कुछ नहीं है, सीधी सीधी रचना हमें तैयार करनी है। रचनाएं तो हम सीधी तैयार करते हैं ना कि इसके लेखक ये हैं, इसके लेखक ये हैं, ये रचना इसने लिखी है, इस प्रकार से हम सीधा सीधा तैयार करते हैं। ऐसे ही याद कर लीजिए कि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता है वियोगी हरि। और कल हमने वियोगी हरि जी की एक रचना जिसकी बात की थी, मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह, कल की क्लास में हमने चर्चा की थी। वियोगी हरि जी की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह, और तरंगिणी गद्य काव्य भी वियोगी हरि जी ने लिखा है। तो ये तीसरी रचना, 2 दिन में हमने आपको ये तीसरी रचना बताई है वियोगी हरि जी की। पहली है मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा, वियोगी हरि की है। अगला है तरंगिणी गद्य काव्य भी वियोगी हरि ने लिखा है, और बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता भी वियोगी हरि है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 192 का आंसर हो जाएगा विकल्प बी, वियोगी हरि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता है। अगला प्रश्न है हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है। हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है, प्रश्न नंबर 193 के लिए आंसर करिए।
हिंदी कोविद रत्नमाला भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे, श्याम सुंदर दास होंगे या फिर वियोगी हरि होंगे। हिंदी कोविद रत्नमाला, तो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहे हैं। अजीत अवस्थी, नॉलेज पावर, बिल्कुल सही भैया, एकदम सही आंसर है आप दोनों का। राहुल कुमार, शुभम पासी, बिल्कुल क्या बात है, सभी लोग लगभग लगभग सही आंसर कर रहे हैं। अनूप राज ने सही आंसर किया है, प्रियांशी चौहान, विशाल निषाद, विजय प्रकाश, माई ड्रीम माई लाइफ, पीयूष यादव, दिव्यांश तिवारी, क्या बात है, विकल्प सी हो जाएगा श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सी है? बताइए, गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सी है? प्रश्न नंबर 194 के लिए आंसर करिए। तो अगर हम आत्मकथा की बात करें तो अभी हमने एक आत्मकथा की चर्चा की थी, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की, और एक और आत्मकथा यहाँ पर चारों विकल्पों में, नीड़ का निर्माण फिर। क्या हो जाएगा? नीड़ का निर्माण फिर। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर। ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का दूसरा भाग है। पहला भाग क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। तो दोनों ही रचनाएं आपको नोट करना है। और आवारा मसीहा, अभी हमने चर्चा की आवारा मसीहा के बारे में, विष्णु प्रभाकर जी इसके लेखक हैं, शरद चंद्र जी की ये जीवनी है, आत्मकथा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर विकल्प सी है, क्योंकि यह एक आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। कलम का सिपाही भी एक जीवनी है, प्रेमचंद जी के जीवन के ऊपर अमृत राय ने लिखी है। किसने लिखी है? अमृत राय ने लिखी है, लेखक है अमृत राय और जीवनी है प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित। और शिखर से सागर तक हमने आपको अभी कल की या परसों की क्लास में बताया था, शिखर से सागर तक यह अज्ञेय जी की जीवनी है, अज्ञेय जी के जीवन पर लिखी गई जीवनी है। ध्यान रखिएगा, शिखर से सागर तक, जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिएगा, अज्ञेय जी के जीवन पर लिखी गई जीवनी है। इसके लेखक राजकमल राय हैं। कौन है इसके लेखक? राजकमल रॉय हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, राजकमल रॉय शिखर से सागर तक के लेखक हैं। ये अज्ञेय जी के जीवन पर लिखी गई जीवनी है। तो यहाँ पर चार विकल्पों में से तीन आपकी जीवनी है, आवारा मसीहा, कलम का सिपाही और शिखर से सागर तक, ये जीवनी है। जबकि नीड़ का निर्माण फिर यह एक आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। क्लियर हो गया सभी को? हम इस हिसाब से आपको इसलिए समझाते हैं ताकि एक एक चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर होती चले, कोई भी डाउट ना रहे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, समाजवाद के लेखक कौन है? आंसर करके बताएं 195 के लिए। समाजवाद के लेखक कौन है बताइए। तो समाजवाद के लेखक कौन होंगे? समाजवाद के लेखक हो जाएंगे बिल्कुल विकल्प बी, डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन होंगे समाजवाद के लेखक? संपूर्णानंद जी होंगे, एकदम सही आंसर, बिल्कुल डॉक्टर संपूर्णानंद होगा, विकल्प बी हमारा सही होगा। समाजवाद के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, हरिशंकर परसाई की कृति। तो अभी हमने पुरानी क्लासेस में आपको हरिशंकर परसाई जी की लगभग लगभग हर एक रचनाएं हमने आपको बताई हुई हैं। परसाई जी की रचनाओं की आइए हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। निंदा रस, तट की खोज, बेईमानी की परत, तीनों ही रचनाएं आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेनी है, माइंड में फीड करके, बार बार पेपर में पूछी जाती हैं, क्योंकि निंदा रस, तट की खोज और बेईमानी की परत। तो यहाँ पर आंसर तो हमें पता चल गया, हरिशंकर परसाई जी की कृति है, विकल्प ए, तट की खोज। और इसके अलावा भी अन्य रचनाएं हरिशंकर परसाई जी की नोट करिए, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, और एक और रचना है जैसे उनके दिन फिरे। तो ये हरिशंकर परसाई जी की सारी रचनाएं आपको नोट डाउन करके रख लेनी है। लेकिन तट की खोज, बेईमानी की परत, निंदा रस, ये रचनाएं आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है ये पेपर में, क्योंकि बार बार फंस जाती हैं। तो इनको जरूर आप ध्यान रखेंगे, बाकी अन्य रचनाएं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हम बात करें आधे अधूरे, तो आधे अधूरे किसकी रचना है बताइए? किसी को पता है क्या आधे अधूरे किसकी रचना है? तो आधे अधूरे आपके मोहन राकेश जी का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश जी का नाटक है, कल ही हमने इस पर चर्चा की है। मोहन राकेश जी का नाटक है आधे अधूरे। और अंधेरे बंद कमरे, यह मोहन राकेश जी का उपन्यास है, तो इसको भी याद रखिएगा। और तट की खोज हरिशंकर परसाई जी की रचना है। क्लियर है? तो जो जो इंपॉर्टेंट रचना है उनके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर करिए। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस पर चर्चा की हुई है। बताइए, सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, प्रेमचंद द्वारा, या फिर राहुल संकृत्यानंद द्वारा। और देखिए लिखा हुआ भी है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत है। पहले इसको सिर्फ गद्य विधा माना जाता है, लेकिन छाया वादोत्तर युग में जहां से यात्रा वृतांत को पहचान मिली, आया वादोत्तर युग से यात्रा वृत्त विधा को पहचान मिली, उसकी जब शुरुआत हुई,
तो फिर माना गया कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल विकल्प का एकदम सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा है। छायावादोत्तर युग से ही यात्रा वृतांत विधा को पहचान मिली थी और फिर ये माना गया कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया सरयू पार की यात्रा है वह एक यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है और उसी को हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत माना गया। विकल्प ए, बिल्कुल सभी के आंसर आ रहे हैं। भारतेंदु जी विकल्प ए, बिल्कुल सभी के आंसर एकदम सही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है भाई कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी। देखिए यह प्रश्न कितनी बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है और कितनी बार इसकी चर्चा हम अपनी क्लास में कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा कोई पत्रिका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई है तो उसका नाम है सरस्वती पत्रिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे हैं। इसके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी रहे हैं, लेकिन 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1920 तक इसका संपादन किया और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई संपादित उनके द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती पत्रिका। 1903 से 1920 तक इसका संपादन किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। लेकिन अगर पूछे कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे तो बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। क्लियर हो गया। विकल्प बी सरस्वती पत्रिका। हंस पत्रिका आप लोग जानते हैं, हंस पत्रिका के लिए कमेंट करके बता दीजिए और ब्राह्मण पत्रिका के लिए कमेंट करके बता दीजिए, इंदू पत्रिका के लिए कमेंट करके बता दीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख पत्रिकाओं के अंतर्गत कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र मैगजीन का ही बाद में नाम करके परिवर्तित नाम हो गया था हरिश्चंद्र चंद्र का। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आपको पत्रिकाएं नोट कर लेनी है। हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद, क्या बात है, अनूपराज, नॉलेज पावर एकदम सही, प्रिंसी गांगवार, अजीत अवस्थी, बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक हैं। बिल्कुल भाई। ब्राह्मण पत्रिका बता दीजिए जरा। प्रताप नारायण मिश्र, क्या बात है, नॉलेज पावर, बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल हर्षित शुक्ला प्रताप नारायण मिश्र हैं ब्राह्मण पत्रिका के लेखक, एकदम सही। तो इंदू पत्रिका नोट कर लीजिए किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है इंदू पत्रिका, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है, बताइए। बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है, बताएं जरा। हिंदी प्रदीप पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट जी की, जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिएगा। हिंदी प्रदीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बालकृष्ण भट्ट जी की। चलिए बनारस अखबार बता दीजिए। तो हमने आपको बताया कि भारतेंदु पूर्व युग में दो राजा हुए हैं, एक हुए हैं राजा लक्ष्मण सिंह, एक हुए हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने बनारस अखबार लिखा था, इसके प्रकाशक थे। बनारस अखबार का संपादन किया है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये भारतेंदु पूर्व युग में विख्यात दो राजाओं में से एक है। और जो दूसरे राजा है राजा लक्ष्मण सिंह, इन्होंने भी एक अखबार प्रकाशन किया है जिसका नाम है, पत्रिका का नाम है प्रजा हितैषी। ये भी आप लोगों को हमने बताए हुए हैं कि प्रजा हितैषी पत्रिका है राजा लक्ष्मण सिंह की, और बनारस अखबार जो प्रसिद्ध हुआ है बहुत ज्यादा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का है। क्लियर है यहां तक आप लोगों को। भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं दोनों ही। भारतेंदु पूर्व युग में दो राजाओं में से माने जाते हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू गुलाब राय या फिर कमलेश्वर, आंसर करें। चलिए बिल्कुल नासिकेतोपाख्यान रचना के लेखक सदल मिश्र हैं, एकदम सही आंसर है। सुधा पत्रिका अभी हमने चर्चा की, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, और हरिश्चंद्र मैगजीन का ही परिवर्तित नाम था, बाद में बदलकर हरिश्चंद्र चंद्र का कर दिया गया। इनके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बिल्कुल अनूपराज, सभी के आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहे हैं, विकल्प बी। चलिए आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है, प्रश्न नंबर 201 के लिए आंसर करिए। आनंद कादम्बनी, करमचंद्र कुमार, ऋषभ गुप्ता, शुभम पासी, विशाल निषाद, प्रिंसी गांगवार। बिल्कुल सभी के आंसर देख पा रहे हैं और सभी के आंसर लगभग सही आ रहे हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है, तो आनंद कादम्बनी पत्रिका किसकी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की है। विकल्प भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आनंद कादम्बनी पत्रिका किसकी है, आनंद कादम्बनी पत्रिका है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की पत्रिका है आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। और चलिए अब थोड़ा सा, जब पत्रिकाओं की चर्चा हो रही है तो पत्रिकाओं से संबंधित सारी की सारी जानकारी एक ही जगह पर, एक ही स्क्रीन पर आपको एक साथ उपस्थित करवा देते हैं। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इतनी पत्रिकाओं के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने लिखी हुई हैं। आप सभी लोग इतनी इतनी रचनाओं के, इतनी पत्रिकाओं के स्क्रीनशॉट पहले लेकर रख लीजिए। अगर हम हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की चर्चा करें, बाकी प्रश्नों की बाद में होगी चर्चा, पहले तो सबसे पहले आप लोग जो जरूरी आप लोगों को जानकारी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित पता होनी चाहिए, उसको आप नोट डाउन करिए। यदि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हो जाते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक इनको कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। और इन्होंने जो पत्रिकाएं लिखी हैं, कवि वचन सुधा, अभी प्रश्न में आया था, बाला बोधनी, और आप याद रखिए हरिश्चंद्र मैगजीन, और इसी का परिवर्तित नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिकाएं कौन सी याद रखनी है? 4 पत्रिकाएं आप याद रख सकते हैं, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन। ये चार पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, आप सभी लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा। नया वर्ष है इसलिए शायद इतने ज्यादा लोग उपस्थित नहीं हैं, सभी लोग नहीं आए हैं क्लास देखने, कोई बात नहीं। जितने लोग आए हैं मन से पढ़िए और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि नए वर्ष में आपको कैसे क्या तैयारी करनी है। तो हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, और हरिश्चंद्र मैगजीन का ही परिवर्तित नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। ठीक है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नोट डाउन कर लीजिएगा। सारी की सारी भारतेंदु युग से संबंधित हैं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि ये भारतेंदु युग की पत्रिकाएं हैं। आगे अगर हम बात करें सरस्वती पत्रिका की, तो सरस्वती पत्रिका आप जानते हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका मानी जाती है। सबसे ज्यादा विख्यात पत्रिका कौन सी रही? सरस्वती पत्रिका रही। सरस्वती पत्रिका के संपादक की बात करें तो सबसे ज्यादा ख्याति 1903 से लेकर 1920 तक, 1903 से लेकर 1920 तक जो सबसे प्रमुख संपादक, सबसे सफल संपादक रहे सरस्वती पत्रिका के, उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना है कि प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। ये दोनों ही प्रश्न आपके सरस्वती पत्रिका से बन सकते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। कल भी हमने आपको बताया था सरस्वती पत्रिका का नामकरण किया था चिंतामणि घोष ने। चिंतामणि घोष ने सबसे पहले ये चीज प्रस्तुत की थी कि एक पत्रिका का शुभारंभ होना चाहिए जिसमें नए नए लेखकों की रचनाएं प्रकाशित हों, जो भी लेखक एक प्रकार से उजागर नहीं है, लोगों के सामने जो नहीं आ पाते हैं, उनकी रचनाएं एक प्रकार से, जो सरस्वती पत्रिका थी वो एक शोध पत्रिका के रूप में सामने आई थी। इसमें छुपे हुए लेखकों की, जो छोटे छोटे लेखक हैं जिनका नाम ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ पा रहा था, ऊपर नहीं आ पा रहा था, उनकी रचनाएं प्रकाशित होनी थी। तो यहाँ पर ये एक शोध पत्रिका के रूप में सामने आई। चिंतामणि घोष ने ये इसकी अवधारणा प्रस्तुत की। उसके बाद में इसको सरस्वती पत्रिका के नाम से जाना गया। इसके प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास बने, और जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन प्रारंभ किया तो इस पत्रिका को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई। तो ये दोनों ही बात आपको याद रखनी है कि प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे, और सबसे ज्यादा जो नाम देखा जाता है सरस्वती पत्रिका का, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इससे संबंधित माने गए हैं। आगे बात करें बनारस अखबार, बताएं जरा। बनारस अखबार आप लोग जानते ही, हमने आपको बताया था कि 2 राजा हुए हैं, एक ने बनारस अखबार लिखा है, एक ने प्रजा हितैषी लिखा है। तो बनारस अखबार लिखा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, और प्रजा हितैषी लिखा है राजा लक्ष्मण सिंह ने। बिल्कुल आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर जाइएगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, और अपने नोट्स में बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप सारी की सारी पत्रिकाओं का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये रही पत्रिकाएं आपकी, स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लीजिए सभी पत्रिकाओं का। और स्क्रीनशॉट लेकर सिर्फ रखना ही नहीं है, आपको सारी की सारी अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेनी है। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे बनारस अखबार और प्रजा हितैषी अखबार के बारे में। तो आप जानते हैं कि बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का है, और आनंद कादम्बनी, अभी चर्चा की प्रश्न में हमने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की पत्रिका रही है आनंद कादम्बनी पत्रिका। आगे बात करें हंस पत्रिका की, तो हंस पत्रिका है मुंशी प्रेमचंद जी की। ब्राह्मण पत्र हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी का है। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हुए हैं। चांद पत्रिका किससे संबंधित है? महादेवी वर्मा जी से। और इसमें हमें ज्यादातर महिला जो लेखिकाएं थी उनकी रचना प्रकाशित हुई चांद पत्रिका में। महिलाओं पर आधारित पत्रिका थी, महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई पत्रिका थी। महादेवी वर्मा इसकी संपादक थी। मर्यादा पत्रिका हमने कल चर्चा की थी प्रश्नों में, आज भी बता रहे हैं कि मर्यादा पत्रिका डॉक्टर संपूर्णानंद जी की पत्रिका है।
ज्ञानोदय पत्रिका किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसके संपादक थे। ज्ञानोदय पत्रिका। वसुधा पत्रिका की बात करें तो हरिशंकर परसाई वसुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। अब याद रखिए और कुछ पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है जो धर्मयुग पत्रिका, तो धर्म नाम जुड़ा हुआ है। धर्मयुग पत्रिका किसकी है? धर्मवीर भारती की। तो ये तो आप आराम से याद रख सकते हैं, जहां पर पत्रिका में धर्म है तो लेखक के नाम में, संपादक के नाम में भी धर्म है। धर्मयुग पत्रिका धर्मवीर भारती की है। कर्मवीर पत्रिका किसकी है? तो कर्मवीर पत्रिका के संपादक रहे हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी, इंपॉर्टेंट है। माधुरी पत्रिका इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। माधुरी, जागरण और हंस तीनों ही पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट हैं। जागरण पत्रिका भी प्रेमचंद जी ने संपादन किया है, जागरण पत्रिका का, और माधुरी पत्रिका का भी प्रेमचंद जी ने संपादन किया है, और हंस पत्रिका का भी प्रेमचंद जी ने संपादन किया है। तो माधुरी पत्रिका के संपादकों में नाम दुलारे लाल भार्गव का आता है और प्रेमचंद जी का आता है। बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को, जितने भी लोग विशेष भेज रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माधुरी पत्रिका, तो इसके संपादक दुलारे लाल भार्गव हुए हैं और साथ ही में मुंशी प्रेमचंद जी ने भी इसका संपादन किया है। इंदु पत्रिका, ध्यान रखिएगा, हम आपको हमेशा बताते हैं इंदु पत्रिका जयशंकर प्रसाद, तो याद रखिए कि इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त हैं, लेकिन इसको जयशंकर प्रसाद के नाम से बहुत अधिक जाना जाता है क्योंकि इसमें जयशंकर प्रसाद जी के लेख ही इसमें प्रकाशित होते थे। इंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद जी के लेख प्रकाशित होते थे और जयशंकर प्रसाद जी इंदु पत्रिका के प्रकाशक के रूप में कार्य करते रहे, तो इसलिए इंदु पत्रिका ज्यादातर जयशंकर प्रसाद जी के नाम से ही जानी जाती है। लेकिन यदि पेपर में प्रश्न आता है कि इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे, और विकल्प में आपको या तो जयशंकर प्रसाद या अंबिका प्रसाद गुप्त, दो में से कोई एक ही मिलेगा, दोनों में से जो भी मिले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इंदु पत्रिका से ये दोनों संबंधित हैं। अंबिका प्रसाद गुप्त ने संपादन किया है, जयशंकर प्रसाद के नाम से इस पत्रिका को जाना गया क्योंकि उनके ही लेख इसमें प्रकाशित होते थे। पूरी तरह से छायावादी युग की प्रवृत्तियों पर आधारित पत्रिका थी इंदु पत्रिका। आगे हम बात करें साहित्य संदेश की, तो साहित्य संदेश के संपादक बाबू गुलाब राय हैं। ये साहित्य संदेश पत्रिका भी इंपॉर्टेंट है। विशाल भारत पत्रिका भी इंपॉर्टेंट है। बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो ये सभी पत्रिकाएं आप सभी लोग, उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है एक प्रकार से स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी भी किसी ने ना लिया हो तो अभी हम बता रहे हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ऊपर की पत्रिकाओं का भी आप लोग ले लीजिएगा, सभी ने ले लिया होगा। चलिए ऊपर की पत्रिकाओं का भी भैया ले लो, कोई पत्रिका छूटनी नहीं चाहिए, अभी फिर से ले लीजिए और उसके बाद आप इन पत्रिकाओं का भी ले लीजिए। चलिए, तो उम्मीद है कि सारे के सारी पत्रिकाओं के आपके स्क्रीनशॉट हो गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब सारे प्रश्न देखिए, पत्रिकाओं के सब प्रश्न आपको स्पीड में बन जाएंगे। हंस पत्रिका की हम बात करें तो हंस पत्रिका के कौन है, अभी बताया, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हंस पत्रिका के संपादक अभी अभी हमने आपको बताया है, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। आगे ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है, तो कल भी बताया था, आज भी आपको बता दिया, ज्ञानोदय पत्रिका के कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हो जाएंगे, विकल्प सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वसुधा मासिक पत्रिका किसकी है, तो सारे के सारे, अभी हमने जो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए जहां पर कहा था वहां हमने सारी की सारी आपको पत्रिकाएं उपस्थित कराई हैं, तो इनमें से आपको सभी की सभी पत्रिकाएं बन जानी चाहिए। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया है भाई, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया है हरिशंकर परसाई ने। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको सारी पत्रिकाएं नोट डाउन करवाई हैं। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन हरिशंकर परसाई ने किया है। साहित्य वैजयंती के नाम से किस पत्रिका को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है सरस्वती पत्रिका को। विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साहित्य वैजयंती के नाम से सरस्वती पत्रिका को जाना जाता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास थे। सरस्वती पत्रिका के सबसे प्रसिद्ध संपादक की बात करें तो कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन सा है, तो हंस पत्र है। अभी हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। हंस पत्र किसका है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। अभी हमने आपको करमवीर पत्र भी बताया था, करमवीर पत्र किसका है, माखन लाल चतुर्वेदी जी का है, अभी बताया। मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद रहे हैं। और धर्मयोग किसका है, धर्म से धर्मवीर भारती, तो धर्मयोग पत्रिका किसकी है, धर्मवीर भारती जी की। तो सभी पत्रिकाएं आपकी उंगलियों पर अब नोट डाउन होनी चाहिए, उंगलियों पर नाचें आपकी पत्रिकाएं जितनी भी हैं, इंपॉर्टेंट यहीं से फंस जाएंगी बोर्ड पेपर में, इससे बाहर कोई भी पत्रिका आपसे नहीं पूछी जाएगी। प्रश्न नंबर 206 मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है हंस पत्रिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे, तो ब्राह्मण अभी बताया आपको,
ब्राह्मण पत्र के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी। क्लियर है? ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। यह प्रश्न भी आपको आराम से बन जाएगा यदि आपको पत्रिकाएं तैयार हो गई हैं तो बिल्कुल आराम से आपको हर एक प्रश्न बनता जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया है? आंसर करिए। संपूर्णानंद जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? 208 के लिए आंसर करके बताइए। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया है। बाकी आपको पता है, हंस मुंशी प्रेमचंद सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मयोग पत्रिका धर्मवीर भारती जी की है। सभी पत्रिकाएं आपको तैयार हो गई होंगी और इतनी बार हम रिवीजन करेंगे कि वो सब हमें बिल्कुल एक अच्छी तरह से सारी की सारी हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? बताइए, प्रताप नारायण मिश्र जी ने कौन से पत्र का प्रकाशन संपादन किया है? 209 के लिए आंसर करिए। प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने भैया ब्राह्मण पत्र का संपादन किया है। विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का। हिंदी प्रदीप किसने? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है हिंदी प्रदीप का। सरस्वती पत्र का जानते ही हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास। मर्यादा पत्रिका डॉक्टर संपूर्णानंद। तो लगभग हर एक पत्रिका है अब आप लोगों को अच्छे से पता है। चलिए, तो सभी लोग लाइक ठोक दो भाई, लाइक ठोको, सभी लोग लाइक करो। किसी ने भी लाइक नहीं किया, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक तो भाई कर देना चाहिए। देखिए, नए वर्ष में भी आप लोगों की क्लास चल रही है और हमने आपको क्या बताया कि हम आपको एक एक डीप नॉलेज हर एक चीज से, हर एक टॉपिक से संबंधित, लेखक से संबंधित, विधाओं से संबंधित आपके लेवल के हिसाब से इंटरमीडिएट बोर्ड, यूपी बोर्ड में जो प्रश्न फंस सकते हैं, जहां से भी जो कुछ फंस सकता है, हर एक चीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बस हम जब मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ाया करिए और हमें खुश करने का थोड़ा सा काम यही कर सकते हैं कि आप लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? तो ब्राह्मण पत्र है। 209 का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका, तो भैया हिंदी प्रदीप हो जाएगी, आप लोग अच्छे से जानते हैं। 210 का आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका हिंदी प्रदीप है। पत्र पत्रिकाओं की अब हमने इतनी चर्चा कर ली है कि कोई अगर कक्षा 2 का भी बच्चा होगा और वो इतनी बार अगर ये रचनाएं, ये पत्रिकाएं सुनेगा तो उसको भी याद हो गई होंगी, रट गई होंगी। और आप लोग तो भाई कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको तो ये रट जाना चाहिए अभी तक। छोटी मोटी बात नहीं है, कम से कम 20-20 बार आपको हर एक पत्रिका, हिंदी प्रदीप हो, चाहे आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका हो, सरस्वती पत्रिका हो, ब्राह्मण पत्रिका हो, बनारस अखबार हो, प्रजा हितैषी हो, आनंद कादम्बनी हो, हंस हो, चांद पत्रिका हो, सभी पत्रिकाएं हम बार बार रिपीट करवाते रहते हैं। तो अगर कोई छोटा भी क्लास का बच्चा होगा तो उसको भी तैयार हो गई होंगी। हाई स्कूल वालों को, 10th वालों को भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी होंगी अभी तक ये पत्रिकाएं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? 211 के लिए आंसर करिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हम लोग जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हो सकता था यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम ना देकर आपसे बाबू श्याम सुंदर दास जी का नाम पूछ लेता, तो आपको याद रखना है कि बाबू श्याम सुंदर दास भी हर सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी भी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी का देखने को मिलता है या फिर आपसे पेपर में बाबू श्याम सुंदर दास जी का पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। तो सभी लोग लाइक कर देना क्लास को और शेयर कर देना। चलिए आगे, अगला प्रश्न क्या है? 212 के लिए आंसर करिए। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मेरी असफलताएं किसकी रचना हो जाएगी बताइए। 212 के लिए आंसर करेंगे। मेरी असफलताएं आत्मकथा है बाबू गुलाब राय। बिल्कुल, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है, तो ये भी आप नोट डाउन करके रखिए। बिल्कुल, विकल्प बी एकदम सही। मेरी असफलताएं आत्मकथा है बाबू गुलाब राय जी की। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी 12 बजे एक्सपी क्लासेस चैनल पर मुकुंद सर लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक जानकारी का संबंधित वीडियो, रिलेटेड वीडियो है आपका अनाउंसमेंट से, आपकी क्लासेस वगैरह की, और जो कुछ भी अनाउंसमेंट वो करेंगे उस पर आप सभी लोग जाकर जुड़ जाइएगा। 12 बजे एक्सपी क्लासेस चैनल पर मुकुंद सर आ रहे हैं लाइव क्लास लेकर। कुछ बातें वो आपसे करना चाहते हैं, नया वर्ष है तो आप उनके समक्ष बिल्कुल जुड़ जाइएगा। छोटा सा एक वीडियो क्लास होगी आपकी लाइव, तो उसमें आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी असफलताएं आत्मकथा है बाबू गुलाब राय जी की। अगला प्रश्न है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा। देखिए, फिर से वही पूछ लिया गया कि बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा कौन सी है। तो अभी हमने चर्चा की मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है। अब हम बात करें कि अपनी खबर के रचनाकार कौन है। देखिए, हर एक रचना पर चर्चा कर लेते हैं। अपनी खबर किसकी है? तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है। किसकी?
पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है अपनी खबर। अब हम बात करें कुछ आप बीती कुछ जग बीती, तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह है, हमने चर्चा की है, ये वियोगी हरि जी की आत्मकथा है। अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले हम क्लास में आपसे चर्चा कर चुके हैं। मेरा जीवन प्रवाह है वियोगी हरि जी की आत्मकथा है। और कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा है। और मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है। और अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नहीं पता है जिनको, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा क्या है। तो गुड़िया भीतर गुड़िया भी एक आत्मकथा है, कल हमने आपको बताया था। गुड़िया भीतर गुड़िया एक आत्मकथा विधा की रचना है। इसकी लेखिका आप ये इसकी लेखिका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा जी, इसको भी नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। तो अब अगर हम भारतेंदु युग की पत्रिकाओं की बात करें तो आपको नोट कर लेना है, भारतेंदु युग की पत्रिकाएं कौन कौन सी हो जाएंगी। जो भारतेंदु जी की पत्रिकाएं हैं सभी, जैसे कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका है हिंदी प्रदीप। तो बालकृष्ण भट्ट जी भी हमारे भारतेंदु युग से संबंधित हैं, तो हिंदी प्रदीप भी आपके भारतेंदु युग की पत्रिका हो जाएगी। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र भी आपके भारतेंदु युग से संबंधित है, तो ब्राह्मण पत्रिका भी आपकी भारतेंदु युग की हो जाएगी। और अगर हम बात करें आनंद कादम्बनी पत्रिका भी आपके भारतेंदु युग की है। आनंद कादम्बनी के लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, तो ये पत्रिका भी आपके भारतेंदु युग की है। जबकि हंस पत्रिका जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, ये छायावादी युग की पत्रिका है। धर्मयुग पत्रिका जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं, ये छायावादोत्तर युग की पत्रिका है। तो अगर हम बात करें, देखिए हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद जी की है, छायावादी युग की है। धर्मयुग पत्रिका जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, ये धर्मवीर भारती जी इसके संपादक है, छायावादोत्तर युग की है। और आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनंद कादम्बनी कवि वचन सुधा, ये दोनों ही भारतेंदु युग की पत्रिका हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। और कवि वचन सुधा के हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आंसर हो जाएगा विकल्प का। अगला प्रश्न है, कबीर पुस्तक के लेखक कौन है। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, कबीरदास जी से संबंधित कुछ प्रसिद्ध रचनाएं, कुछ प्रसिद्ध कथन किसने कहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे हैं। अभी कबीरदास जी से संबंधित कुछ कथन आपको पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो कबीरदास जी से संबंधित कथन जो ज्यादातर कहे हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे हैं। याद रखिएगा, कबीरदास जी के बारे में बहुत अधिक चर्चाएं की हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर पुस्तक के लेखक भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो ये चीज भी आप नोट डाउन करके रख लेंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, साहित्यालोचन के रचनाकार कौन है। तो साहित्यालोचन किसकी रचना है बताइए, साहित्यालोचन किसकी रचना है? साहित्यालोचन के रचनाकार कौन है? तो साहित्यालोचन के रचनाकार हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी। क्लियर है, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। साहित्यालोचन के रचनाकार हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी। प्रश्न नंबर 217 का विकल्प डी सही हो जाएगा। साहित्यालोचन के रचनाकार बाबू श्याम सुंदर दास हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है। प्रश्न नंबर 218 के लिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है, ये पूछा गया है। इंदु पत्रिका, भारत दुर्दशा, सरस्वती पत्रिका या फिर आनंद कादम्बनी। तो ये सब आप जानते हैं। इंदु पत्रिका भी आपको बताया, इंदु पत्रिका के वैसे संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त हैं, लेकिन इस पत्रिका में सबसे ज्यादा जो नाम देखने को मिलता है जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित पत्रिका मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद जी के लेख, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं इस पत्रिका में प्रकाशित होते रहे। जयशंकर प्रसाद जी इस पत्रिका के प्रकाशक भी रहे, तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम बहुत अधिक इस पत्रिका से जुड़ा हुआ है, इंदु पत्रिका से। तो इंदु पत्रिका आपकी पत्रिका है, अंबिका प्रसाद गुप्त इसके संपादक है, जयशंकर प्रसाद जी के लेख इसमें संपादित होते थे, प्रकाशक होते थे। और हम सरस्वती पत्रिका की बात करें तो सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादन इसका किया है। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की पत्रिका है, तो आपका आंसर विकल्प भी हो जाएगा भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा हमारा एक नाटक है, पत्रिका नहीं है। किसका नाटक है? और भारत दुर्दशा किसका नाटक है बताइए, किसी को पता है? कमेंट करके बताइए। और जिनको भी पता हो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत दुर्दशा नाटक किसका है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो हम जानते हैं मर्यादा पत्रिका है डॉक्टर संपूर्णानंद जी की। क्लियर है, मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। चलिए, बिल्कुल रजनी कुमारी का आंसर सही आया है, ऋषभ गुप्ता का आंसर सही आया है। बाकी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या आंसर है। माई ड्रीम माई लाइफ आपने भी सही किया है, बिल्कुल। विशाल निषाद ने भी सही किया है, वैष्णवी ने भी सही कमेंट किया है, बिल्कुल। तो जिन लोगों को नहीं भी पता है वो लोग ध्यान दे लीजिएगा, और जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि भारतदुर्दशा किसका नाटक है। भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता कौन है? आप सभी लोग आंसर करिए, कौन हो जाएंगे भाई, बताइए जरा, कौन हो जाएंगे? तरह राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। से पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बनारस अखबार शिव प्रसाद सितारे हिंद का बताया था, प्रजाहितैषी लक्ष्मण सिंह का, हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद, ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र, और हिंदी प्रदीप पत्रिका हमने आपको बाल कृष्ण भट्ट जी की बताई थी। विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नमस्ते देवेंद्र कुमार, आंसर आप लोगों को समझ में आया? हिंदी प्रदीप पत्रिका किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है पेपर की दृष्टि से, इस पर आप स्टार लगाकर बिल्कुल आराम से रख लीजिए, अपने पास संभाल कर रखिएगा। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, हंस पत्रिका, चांद पत्रिका, प्रजाहितैषी, बनारस अखबार, सरस्वती पत्रिका, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, मर्यादा पत्रिका, ये सभी पत्रिकाएं आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखनी है। और जिन्होंने कल की क्लास ना देखी हो, बिल्कुल एक चीज आप लोगों से स्पष्ट कहेंगे कि कल की क्लास आप सभी लोग जाकर जरूर देख लेना। वहां से आपको पत्रिकाओं का जो भी कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पत्रिकाओं का, आपको कल की क्लास में पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। और हम याद इसीलिए तो भाई, इसीलिए अजीत अवस्थी जी इसीलिए बार बार आपको बताते हैं, ताकि क्लास में ही आपको हर एक चीज याद हो जाए। बस आपको सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़े, बाकी सब कुछ आपके माइंड में क्लिक कर जाए क्लास में ही। चलिए, बिल्कुल टाइम टेबल आने वाला है, बहुत जल्द टाइम टेबल आपका बोर्ड पेपर का आ जाएगा। और ये समझिए कि ज्यादा दिन नहीं है, गिनती के आप 50 दिन मानिए अपनी तैयारी के लिए। आज से 50 दिन से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 2 महीने भी नहीं है अब आपके पास। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर करिए, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अगर हम बाला बोधनी की बात करें तो हमने आपको बताया है कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, और हरिश्चंद्र मैगजीन का ही बाद में नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। ये पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित हैं। और हमारा आंसर विकल्प भी हो जाएगा, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्लियर है देवेंद्र कुमार जी, अनूप राज जी, राजमंगल गुप्ता जी, माई ड्रीम माई लाइफ आर्मी, गरिमा शर्मा, विजय प्रकाश, सभी को क्लियर होगा बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया है? नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया है? आंसर करके बताइए। तो एक आप लोगों को हिंट दे दें कि जो इस पत्रिका के संपादक रहे हैं, उन्होंने ज्ञानोदय साहित्यिक पत्रिका का भी संपादन किया है। अब जल्दी से बताइए, जिन्होंने कल की क्लास देखी है, बताइए जरा, ज्ञानोदय पत्रिका किसकी है? जल्दी से बताइए, ज्ञानोदय पत्रिका किसकी है? और जिन्होंने ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन किया है, उन्होंने ही नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्र का संपादन किया है। तो ये दोनों पत्रिकाएं, ज्ञानोदय और दूसरी कौन सी है? नया जीवन और विकास, इन दोनों समाचार पत्रों का संपादन किया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। विकल्प सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नया जीवन और विकास ये तो एक पत्र हो गया, दूसरा पत्र है ज्ञानोदय पत्रिका, ज्ञानोदय साहित्यिक पत्रिका। इन दोनों पत्रों का संपादन कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने किया है। एक एक डाउट आपके क्लियर होते चलेंगे, बशर्ते बस आप लोगों को भी मेहनत करनी है, रिवीजन करते चलना है, और जो क्लासेस पीछे की छूटी हुई हो उनको लेते चलना भाई लोग, सभी लोग लीजिएगा। नहीं तो आप अपने सपने से, अपने लक्ष्य के साथ, अपने जो आप परसेंटेज चाहते हैं, जो स्कोर आप पाना चाहते हैं बोर्ड में, उसके साथ आप खिलवाड़ करेंगे यदि आप रेगुलरिटी नहीं बनाकर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बच्चे बहुत रेगुलर रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उन लोगों को लगेगा कि सर हमारी तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ में कई बार बच्चे ढीले पड़ जाते हैं। बस आप समझ जाइए, जो लोग रेगुलर रहते हैं मैं उनके बारे में बोल रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है, और आप लोग स्वयं में एक फर्क देख रहे होंगे कि हाँ, आपके अंदर साहित्य को लेकर बहुत फर्क आया है। जो लोग रेगुलर रहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। आगे आंसर करिए, मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक
दैनिक के संपादक कौन है? दो पत्रिकाओं की चर्चा हुई है, एक तो मर्यादा जो कि मासिक पत्रिका थी, हर महीने में मंथली आने वाली पत्रिका थी, और एक है टुडे जो कि अंग्रेजी का एक दैनिक समाचार पत्र था। यानी दैनिक मतलब प्रतिदिन आने वाला, जैसे आप लोग आजकल अमर उजाला, दैनिक जागरण, इस प्रकार के जो समाचार पत्र जो डेली आते हैं, उसी प्रकार का था टुडे। बस फर्क यह है कि वो अंग्रेजी भाषा में था, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह आते हैं आजकल। तो मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक पत्र के संपादक कौन है? तो हमने आपको मर्यादा तो भाई बताया है, और यदि आपको इस प्रश्न में मर्यादा पत्रिका के संपादक के बारे में पता है तो आप इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मर्यादा और टुडे दोनों के संपादक कौन है? बिल्कुल विकल्प डी, सभी का आंसर एकदम सही आ रहा है, डॉक्टर संपूर्णानंद, एकदम सही, विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। डॉक्टर संपूर्णानंद मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राकेश वर्मा, बिल्कुल भैया, राजमंगल गुप्ता, अनूप राज, प्रिंसी गांगवार, हर्षित शुक्ला, एकदम सही आंसर कर रहे हैं सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय से प्रारंभ किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हमने आपको बताया 1903 से लेकर 1920 तक, विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। सरस्वती पत्रिका को साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है, कल की क्लास में हमने चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया है? तो हिंदी में दो राजा हुए हैं, एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका अखबार था बनारस अखबार, और एक है राजा लक्ष्मण सिंह, इनकी पत्रिका थी प्रजा हितैषी पत्रिका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह। क्लियर है, राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे हमारा इस प्रश्न का आंसर। प्रजा हितैषी समाचार पत्र किसका है? तो प्रजा हितैषी समाचार पत्र राजा लक्ष्मण सिंह जी का है। क्लियर है, बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत कौन हुए? बताइए, वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत कौन हुए? आंसर करिए, 227 के लिए आंसर करिए। वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत कौन हुए? राय कृष्णदास जी, विद्यानिवास मिश्र जी, अज्ञे जी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो अगर हम वर्ष 1957 की बात करें तो वर्ष 1957 में पद्म भूषण मिला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। क्लियर है, 227 का विकल्प डी आंसर हो जाएगा। 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण मिला है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी की अगर बात हो रही है तो आइए इनकी कुछ रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी की। तो देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये रही आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर संपूर्णानंद जी की कुछ रचनाएं आप देख सकते हैं, और इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए डॉक्टर संपूर्णानंद जी की। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं आपको नोट कर लेना है। चिदविलास हो जाएगी, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल हो जाएगी, ज्योतिर्विनोद हो जाएगी, अंतरिक्ष यात्रा हो जाएगी, भाषा की शक्ति, जीवन और दर्शन। ये इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह है, नोट कर लीजिए। डॉक्टर संपूर्णानंद जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? चिदविलास, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल, ज्योतिर्विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, भाषा की शक्ति, जीवन और दर्शन। ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी के निबंध संग्रह हैं। और इनकी धर्म संबंधी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो गणेश, ब्राह्मण सावधान और पुरुष सूक्त, ये इनकी धर्म संबंधी रचनाएं हैं। अभी विकल्पों में देखिएगा, सारी की सारी रचनाएं हमें उनके विकल्प में इस प्रश्न में मिलने वाली हैं, प्रश्न नंबर 228 में। और राजनीति और इतिहास से संबंधित इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी लिखी हैं? चीन की राज्य क्रांति, समाजवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है, समाजवाद पर। मिस्र की राज्य क्रांति, अधूरी क्रांति, आर्यों का आदि देश, सम्राट हर्षवर्धन और भारत के देसी राज्य, ये इन्होंने राजनीति और इतिहास संबंधित रचनाएं लिखी हैं। क्लियर है, सभी लोग लाइक कर दो यार, लाइक करना भूल जाते हैं आप सभी लोग, लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम बात करें संपूर्णानंद जी की कुछ संपादन की। तो अभी हमने मर्यादा मासिक पत्र और टुडे अंग्रेजी के दैनिक पत्र की बात की है अभी, तो ये दोनों इनके संपादन रहे हैं।
और इन्होंने जीवनी रचनाएं भी लिखी हैं। एक लिखी है देशबंधु चित्तरंजन दास जी के ऊपर और एक लिखी है महात्मा गांधी जी के ऊपर। क्लियर है? तो ये सभी रचनाएं डॉक्टर संपूर्णानंद जी की आप एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और अपनी कॉपी में आप सभी इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। क्लियर है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी के निबंध संग्रह सारे के सारे, धर्म संबंधी रचनाएं सारी की सारी, राजनीति और इतिहास, संपादन, जीवनी, ये सभी आप रचनाएं नोट करके रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? बताइए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आंसर करिए। रामचंद्र शुक्ल होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा होंगे या फिर श्याम सुंदर दास होंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक, तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्लियर है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके पहले एक प्रश्न हम शायद मिस कर गए हैं, इसके पहले का प्रश्न भी ले लेते हैं। तो हमारा आंसर इस प्रश्न का था डॉक्टर संपूर्णानंद जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है समाजवाद रचना पर। हमने बात की कि गणेश रचना भी इन्हीं की है। गणेश जो रचना है धर्म संबंधी रचनाओं के अंतर्गत संपूर्णानंद जी ने गणेश नाम से रचना लिखी है, ये भी संपूर्णानंद जी की है। जो चिदविलास की अगर हम बात करें तो चिदविलास इन्होंने निबंध संग्रह लिखा है, ये भी इन्हीं की रचना है। आर्यों का आदि देश, इन्होंने राजनीति और इतिहास से संबंधित रचना लिखी है, आर्यों का आदि देश, और राजनीति और इतिहास से ही संबंधित समाजवाद लिखा है। लेकिन मंगला प्रसाद पुरस्कार इनको समाजवाद के लिए मिला है। विकल्प सी हमारे प्रश्न नंबर 228 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 229 की बात करें। हिंदी में आलोचना विधा का प्रारंभ कुछ भी कह सकते हैं, कब से माना जाता है? हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ कब से माना जाता है? भारतेंदु युग से, छायावादी युग से, द्विवेदी युग से या फिर शुक्ल युग से? सभी के सभी आंसर करके बताइए। आलोचना विधा का आरंभ पूछा गया है, विकास नहीं पूछा गया है। दो प्रकार से भी प्रश्न बन जाते हैं। अभी आपको सिर्फ ये आंसर करना है कि आलोचना विधा का आरंभ कहां से हुआ। तो अगर हम आरंभ की बात करें तो भारतेंदु युग से आलोचना विधा का आरंभ माना जाता है। विकल्प ए हमारा सही होगा। आलोचना विधा का आरंभ की बात पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, विकास की बात नहीं पूछ रहे हैं, आरंभ पूछ रहे हैं, तो भारतेंदु युग हो जाएगा। जब विकास पूछे तब आप छायावादी युग आंसर करेंगे, लेकिन आरंभ में आपको अगर पूछ रहा है हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ कब से हुआ तो भारतेंदु युग से, और पूछे विकास कब से हुआ, तीव्र गति कब मिली, तो हम छायावादी युग आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 229 का विकल्प का सही हो जाएगा। भारतेंदु युग से हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। अभी हमने चर्चा की हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न 230 का आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? समालोचक के संपादक कौन है? आंसर करिए प्रश्न नंबर 231 के लिए। समालोचक के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर श्रीनिवास दास? तो समालोचक के संपादक की अगर हम बात करें तो समालोचक किसकी हो जाएगी? बालकृष्ण भट्ट की तो हम जानते हैं कि हिंदी प्रदीप है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका है। अब आप आंसर करिए विकल्प सी या फिर विकल्प डी में से कौन सी पत्रिका के संपादक हो जाएंगे? समालोचक के संपादक कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे समालोचक पत्रिका के संपादक। क्लियर है दोस्तों? 231 का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी, समालोचक के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, इस प्रकार का एक प्रश्न पहले भी आ गया है। रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग या फिर कह सकते हैं रिपोर्टाज लिखने का प्रचलन किस युग में हुआ, शुरुआत कहां पर हुई रिपोर्टाज विधा की? बताइए। द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावारोत्तर युग या फिर भारतेंदु युग? रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग क्या हो जाएगा? तो रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक हो जाएगा छायावादोत्तर युग। विकल्प सी आंसर होगा हमारा, छायावादोत्तर युग। 232 का विकल्प सी, रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग छायावादोत्तर युग हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 232 का विकल्प सी होगा, छायावादोत्तर युग। रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ हुआ, हमने आपको बताया था शिवदान सिंह चौहान नाम से जो लेखक हुए हैं, उन्होंने 1940 में
पहली रिपोर्टाज रचना लिखी थी जिसका नाम था मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। 1940 ईस्वी में, याद रखिएगा 1940 ईस्वी का समय किस युग के अंतर्गत आता है? तो ये छायावाद उत्तर युग के अंतर्गत आता है। और लेखक का नाम क्या है? शिवदान सिंह चौहान। रिपोर्टाज रचना, रिपोर्टाज विधा का मतलब क्या होता है? ऐसी रचना जिसमें रिपोर्टों का संकलन होता है उसको हम रिपोर्टाज विधा की रचना मानते हैं। तो पहली रचना जो लिखी गई वो थी मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। 1940 में शिवदान सिंह चौहान जी ने पहली रिपोर्टाज विधा की रचना की। इसीलिए छायावादोत्तर युग ही हमारा रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो अभी हमने आपको एक नाम बताया है, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बताइए जरा, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक, रिपोर्टाज विधा का जनक किसको माना जाता है? बताएं। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि 1940 ईस्वी में एक लेखक हुए हैं। लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम भी नोट करिए, लेखक का नाम है शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान आपको नोट कर लेना है। शिवदान सिंह चौहान नाम से लेखक हुए हैं जिन्होंने 1940 ईस्वी में मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई नाम से एक रिपोर्टाज, पहली रिपोर्टाज विधा की रचना की। तो हमारे रिपोर्टाज विधा के प्रवर्तक हो जाएंगे शिवदान सिंह चौहान। किस युग से संबंधित थे? ये छायावाद उत्तर युग से संबंधित थे। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, सभी को समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का अकाल की विधा क्या है? बंगाल का अकाल की विधा क्या है? डायरी, रेखा चित्र, रिपोर्टाज या फिर भेंट वार्ता? तो बंगाल का अकाल, इसके लेखक कौन है? सबसे पहले तो लिख लीजिए, इसके लेखक है रांगे राघव जी। रांगे राघव जी इसके लेखक हैं। तो ये नोट कर लीजिए, बंगाल का अकाल किसकी रचना है? रांगे राघव जी की रचना है। इसकी विधा क्या है? तो यह भी एक रिपोर्टाज विधा की रचना है। विकल्प सी बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? अनुदित रचना का मतलब जानते हैं आप? अनुदित का होता है मतलब कि जो रचना किसी अन्य भाषा से हिंदी में ट्रांसलेटेड की गई हो। यानी कि जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनुदित रचनाएं कौन सी कहलाती हैं? कि किसी अन्य भाषा की रचना का ट्रांसलेशन हिंदी में कर दिया हो तो वो अनुदित कहलाती हैं। अनुवादित की गई, अनुदित का मतलब हो गया जिनका अनुवाद किया गया हो। आप लोग देखते होंगे कि आप जब संस्कृत पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें ट्रांसलेशन मिलते हैं, अनुवाद मिलते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में करने के लिए। उसी प्रकार से अनुदित रचनाएं मानी गई हैं। तो लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? ये अनुवादित की गई रचनाएं हैं, लाल कनेर और मेरा बचपन। इनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके लेखक हैं। विकल्प ए बिल्कुल। तो लाल कनेर और मेरा बचपन ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा अनुदित रचनाएं हैं। और अनुदित का मतलब आप जान लीजिए कि अनुदित का मतलब हो गया ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना एक भाषा से दूसरी भाषा में। और जब हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो यानी कि उन भाषाओं का, उन रचनाओं का अनुवाद हिंदी भाषा में किया गया, इसलिए वो हिंदी साहित्य की अनुदित रचनाएं मानी गई हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, जिंदगी मुस्कुराई किस विधा की रचना है? बताइए, जिंदगी मुस्कुराई किस विधा की रचना है? गद्य विधा पूछी गई है। किस गद्य विधा की रचना है? इसके लेखक तो सबसे पहले याद रख लीजिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ये लिखा है जिंदगी मुस्कुराई के लेखक आप नोट कर लीजिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे। और जिंदगी मुस्कुराई की गद्य विधा है रेखा चित्र। ये कौन सी विधा पर आधारित है? यह एक रेखा चित्र है। विकल्प ए हो जाएगा आंसर। जिंदगी मुस्कुराई एक रेखा चित्र है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। ये चीज नोट करके रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार भी लगाइएगा भाई। जिंदगी मुस्कुराई अभी तक ज्यादा बार पूछा नहीं गया है तो हो सकता है पेपर, ये समझ लीजिए कि 70% पेपर आपका पुराना रिपीटेड ही आता है, 30% नया बन के आता है। तो यानी हिंदी साहित्य के 10 में से 7 प्रश्न आपको पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न ही मिलेंगे। तो उनके लिए तो प्रैक्टिस जरूरी है। विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में जो आपके पेपर हुए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूरी है। और वहीं पर वही चीज हम इस क्लास में कर रहे हैं और नई चीजों पर भी चर्चा करते हैं कि अगर उनमें से कुछ फंसे तो आपसे आराम से बन जाए। ठीक है? तो ये चीज समझिएगा, जिंदगी मुस्कुराई नाम से रचना फंसने के चांसेस बहुत हैं। ये पूछ लेगा किसकी रचना है तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। यह किस गद्य विधा की रचना है तो रेखा चित्र आंसर हो जाएगा।
236 का विकल्प ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक है? बताइए संस्मरण लेखक कौन है? तो अब हम अभी तक संस्मरण लेखिका के बारे में परिचित थे महादेवी वर्मा जी के रूप में। अब जब संस्मरण की बात हुई है तो महादेवी वर्मा जी का नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। संस्मरण रचनाओं के नाम पे महादेवी वर्मा का नाम बहुत अधिक जाना जाता है। यहाँ पर लेखिका की बात नहीं हो रही, लेखक की बात हो रही है, और यहाँ पर महादेवी वर्मा का कोई जिक्र नहीं है, तो आंसर तो कुछ और होगा। उसके पहले हम थोड़ा सा चर्चा ये कर ले रहे हैं कि महादेवी वर्मा जी ने जो संस्मरण रचनाएं लिखी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इन्होंने जो संस्मरण रचनाएं लिखी हैं उसके अंतर्गत आते हैं पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, और एक और रचना जिसका नाम ही इन्होंने संस्मरण रखा है, ये भी संस्मरण के अंतर्गत आती है। तो मेरा परिवार, पथ के साथी, संस्मरण, स्मृति चित्र, ये 4 संस्मरण रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की। और जब भी संस्मरण के विधा की बात होती है तो सबसे ऊपर नाम आता है महादेवी वर्मा जी का। अब लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 237 में हमारे पास 4 विकल्प जो हैं वो हैं कि संस्मरण लेखक कौन है? कमलेश्वर, रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर, या फिर श्री राम शर्मा। तो 237 का आंसर हो जाएगा श्री राम शर्मा, विकल्प सी। क्लियर है, तो विकल्प सी हो जाएगा। संस्मरण लेखक कौन है? श्री राम शर्मा जी। अगला प्रश्न क्या है? रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति कौन सी है? तो अब यहाँ पर रिपोर्टाज हमने क्या बताया, जहां पर जिस रचना में रिपोर्टों का संकलन होता है वो रिपोर्टाज विधा कहलाती है। तो गेहूं बनाम गुलाब हम जानते हैं एक निबंध है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। अगर हम कुटज की बात करें तो कुटज भी आप सभी जानते हैं किसकी रचना है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कुटज किसकी रचना है। अभी थोड़ी देर पहले उनके बारे में हमने चर्चा भी की थी। कुटज बता दीजिए किसकी रचना है, सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आचरण की सभ्यता भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। कुटज और आचरण की सभ्यता जितने भी लोग क्लास देखेंगे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कुटज के लेखक के बारे में पता हो और आचरण की सभ्यता के लेखक के बारे में पता हो। दोनों ही निबंध हैं। अब आपको यह बताना है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो अब आपका विकल्प डी हो जाएगा सही आंसर। रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। क्लियर है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में यह रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति है। इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। इसके लेखक भी नोट कर लीजिए कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। नोट कर लीजिएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी इसके लेखक हैं। मिश्र प्रभाकर जी इसके लेखक हैं, सभी नोट कर लीजिएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। अभी थोड़ी देर पहले इनकी रेखा चित्र रचना जिंदगी मुस्कुराई भी हमने आपको बताई थी। जिंदगी मुस्कुराई के लेखक भी हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये इनके द्वारा लिखी गई रिपोर्टाज विधा की रचना है, यानी कि रिपोर्टों का संकलन। तो इसके लेखक भी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अपनी खबर आत्मकथा के लेखक बताइए। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? बताइए, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? सभी लोग आंसर करिए। सबसे पहली चीज क्या आपको पता हो गया कि ये एक आत्मकथा विधा की रचना है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप, अपनी खबर की विधा। ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न बन सकता है कि अपनी खबर की विधा क्या है, किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो आत्मकथा आपको याद रखना पड़ेगा कि अपनी खबर एक आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा क्या होती कि स्वयं के जीवन की किसी कथा का वर्णन जब लेखक स्वयं करता है तो उसको आत्मकथा कहा जाता है। तो अपनी खबर एक आत्मकथा रचना है। किसकी है भाई? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। विकल्प डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। विकल्प डी आप सभी नोट करके रख लीजिएगा। और अपनी खबर एक आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी फंस सकता है पेपर में। अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का कि रिपोर्टाज के लेखक कौन है, यानी रिपोर्टाज विधाएं किस लेखक ने लिखी हैं? जयशंकर प्रसाद ने? नहीं, हमें कोई रचना देखने को नहीं मिलती इनकी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की? नहीं भैया, इनकी भी हमें कोई रचना देखने को, रिपोर्टाज विधा पर आधारित कोई रचना हमें देखने को नहीं मिलती है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे
संपूर्णानंद जी की सभी रचनाएं चर्चा की हैं, वहां पर भी हमें कोई भी रिपोर्टाज रचना देखने को नहीं मिली। उन्होंने निबंध संग्रह लिखे थे, उन्होंने धर्म संबंधी रचनाएं लिखी हैं, राजनीति और इतिहास पर रचनाएं लिखी हैं, संपादन किया है, जीवनी लिखी है, सब कुछ हमने आज की क्लास में आपको बताया। आप बताइए कहीं पर भी आपको उनकी रिपोर्टाज रचनाओं की चर्चा मिली? कहीं पर भी नहीं मिली। विकल्प बी विष्णुकांत शास्त्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। रिपोर्टाज विधा पर आधारित रचना किसने लिखी है? विष्णुकांत शास्त्री जी ने लिखी है। और इन्होंने रचना लिखी है, उसका नाम क्या है? बांग्लादेश के संदर्भ में। उसका नाम इन्होंने दिया है बांग्लादेश के संदर्भ में। इन्होंने एक रिपोर्टाज लिखी है, संदर्भ में इन्होंने एक रिपोर्टाज रचना लिखी है। तो ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टाज के लेखक चारों विकल्पों में से विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी रिपोर्टाज विधा की रचना इन्होंने लिखी है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक हमने बताया शिवदान सिंह चौहान को कहा जाता है। इन्होंने रचना लिखी थी मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। ये पहली रचना मानी जाती है रिपोर्टाज विधा की। 1940 ईस्वी में छायावादोत्तर युग से ये संबंधित रहे हैं। बंगाल का अकाल रांगे राघव ने एक रिपोर्टाज लिखा है, तो रांगे राघव भी आपके रिपोर्टाज लेखक कहलाएंगे। तो यहां तक बात थी कि हमने काफी सारी चीजों पर आज चर्चा की। और विष्णुकांत शास्त्री के बारे में एक और बात की है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के संदर्भ में। विष्णुकांत शास्त्री का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राज्यपाल रहे हैं हमारे राज्य उत्तर प्रदेश के, और रिपोर्टाज लेखक रहे हैं। इनके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज कौन सा है? बांग्लादेश के संदर्भ में। तो ये सभी चीजें आप लोगों को जानकारी होना बिल्कुल अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। जिन्होंने भी क्लास को लाइक ना किया हो दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक अन्य स्टूडेंट को ये चीज बताने में, ताकि थोड़ा सा वीडियो को भी रीच मिले, थोड़ा सा उसका प्रसार हो, उसका थोड़ा सा प्रचार करिए। हर चीज एडवर्टाइजमेंट मांगती है। अगर एडवर्टाइजमेंट किसी का नहीं होगा तो किसी भी चीज को मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, बस इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि सभी लोग लाइक कर दिया करें क्लास को। और लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद सिर्फ एक शेयर हम आप लोगों से मांगते हैं। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि ज्यादा समय हमारे पास इतना ज्यादा नहीं बचा है, तो बस तैयारी अपनी बेहतरीन रखिए, ठीक है? तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, बिंदास रहें और अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।